अच्छा, कॉपीराइटिंग में बेसिकली हमने सबसे पहले कंपैरेटर को स्टडी करना होता है, ठीक है? कि उसने क्या चीज़ ऐड की हुई है, उसने क्या चीज़ मतलब जस्ट लाइक ब्लॉग राइटिंग, ठीक है? लेकिन इसमें हमने काफ़ी जो चीज़ें ना नोट डाउन करनी होती है। हमारी जो कॉपीराइटिंग में जो मेन रूल्स है ना, एक तो ये है कि हमारी जो राइटिंग होनी चाहिए जर्नल नहीं है। हमारी जब भी हमने कोई चीज़ सेल करनी है, मैंने ये रिंग सेल करनी है, तो मैंने ये नहीं बताना है कि व्हाट इज़ रिंग, जैसे हम ब्लॉग में करते हैं। हमने इसके स्पेक्स गिनवाने हैं, ठीक है? और स्पेक्स भी ऐसे नहीं कि इसमें स्टड है ये वो। हमने प्रॉपर इसका अगर ये समझेंगे बनी हुई गोल्ड की है, ठीक है? तो हमने बताना है कि कितने कैरेट का गोल्ड है, जो इसमें स्टड्स हैं वो कैसे लगे हुए हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, प्लेटिंग हुई हुई है या कोई भी चीज़ है, इसका साइज़ क्या है। तो मतलब हमने उसकी इन डेप्थ चीज़ें बतानी होती हैं, ठीक है? उसके अलावा हमने क्या करना होता है कि ये ना इन्फॉर्मेटिव जो है ना ऑडियंस, उसके लिए हमने लिखनी होती है कॉपी, ठीक है? मतलब हम लोगों ने जनरल ऑडियंस को इसमें टारगेट नहीं करना होता, ठीक है? इंग्लिश भी हम थोड़ी इसमें टफ यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऐसी कोई चीज़ जो इम्प्रेसिव हो, ठीक है? इसमें कोई रूल नहीं होता कि आपकी इंग्लिश सिंपल होनी चाहिए, ये सब कुछ, ठीक है? बस ये हो कि चीज़ जो है ना इम्प्रेसिव हो, ठीक है? ये जो सी इम्प्रेसिव इंग्लिश ये वाली, ये चलती है ज़्यादातर सोशल मीडिया कंटेंट जितना आप अपडेट करते हैं, जितना भी आप लिखते हैं, बेशक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, जहाँ पे भी हो गया, आपने वहाँ पे इम्प्रेसिव इंग्लिश लिखनी है। लेकिन अगर आप गूगल एड्स लिख रहे हैं, गूगल के लिए आप कॉपी चला रहे हैं, एड कॉपी यूज़ कर रहे हैं या एड्स लिख रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको सिंपल इंग्लिश लिखनी है, जस्ट लाइक हम लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमेशा हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करनी होती है। कैसे बात करनी होती है? 5 मिलियन सेल्स, ठीक है? 200 सेटिस्फाइड यूज़र, 5 स्टार रिव्यू, ठीक है? हाँ, कोई हाँ। भी हमने फैक्ट और फिगर बीच में ज़रूर ऐड करना होता है, ठीक है? जैसे विद 500 सेल्स और ब्रांड इज़ टॉप लीडिंग एंड टॉप इमर्जिंग, ठीक है? और सबसे पहले जो हमने स्टार्ट कहाँ से करना होता है, हमने यूज़र के पेन पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, ठीक है? अपना आपने सबसे पहले नहीं लिखना, आपने यूज़र का लिखना है, ठीक है? जैसे अगर मैं ये सेल कर रही हूँ, लैपटॉप सेल कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि लैपटॉप पे अगर आप काम करते हैं, आपका सिटिंग पोस्चर ख़राब होता है, ठीक है? आपका उसका ध्यान रखना होता है, ठीक है? सिटिंग पोस्चर वगैरह का ये सब कुछ, ठीक है? तो उसके बाद फिर आप बात करेंगे कि विद 500 सेल्स या 500 प्लस रिव्यूज़ और लैपटॉप इज़ टॉप ऑन नोश या टॉप ऑन डिमांड, ठीक है? तो हमने इसमें यूज़र का पेन पॉइंट यानी उसके इमोशंस के साथ प्ले करना होता है, ठीक है? अभी ये शॉपिफ़ाई का ही एक है इधर, जिस पे उसने सारा बताया हुआ है कि गूगल पे आपने एड्स किस तरह से चलाने होते हैं और किस तरह के आपके चलते हैं, ठीक है? हम लोग स्टडी करते हैं। क्या थे टाइप्स ऑफ गूगल एड्स, नहीं गूगल एड पॉलिसीज़। अच्छा, एड्स में और एडसेंस में फ़र्क होता है, ठीक है? एडसेंस बेसिकली गूगल जो है वो आपका अकाउंट है, वेबसाइट है, ठीक है? उस पे एडसेंस अप्रूव करता है ताकि वो एड्स चलाने के आपको पे करे। एड्स का मतलब ये होता है कि आपने एड्स खुद लिखने हैं, ठीक है? आपने एड्स किसी भी अपनी मार्केट के लिए लिखने हैं, किसी भी चीज़ के लिए लिखने हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये गूगल एड्स इसमें आता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे है शॉपिफ़ाई वाला, उन्होंने बड़े अच्छे डिटेल में वो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम उधर से गूगल के भी यही हैं। और आपने अगर सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना है ना, तो ये वाली आपकी जो चीज़ें हैं ना, ये आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अच्छा, अब बेसिकली इसने ना डिफरेंट टाइप के एड्स बताए हुए हैं कि कौन-कौन से एड्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि आपने अभी जब अगर अपने ब्रांड को आपने करना है, ठीक है? आपने किसी भी ब्रांड के बारे में, अब जैसे एमटी वॉचेज़ हैं, ठीक है? तो उसका ये वाला जो है ना ऐड चल रहा है, ठीक है? अब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर ब्रांड सर्च करती हूँ, जैसे उबर सजेस्ट एक ब्रांड है, ठीक है? टूल है कीवर्ड रिसर्च का, लेकिन वो ब्रांड है। अब देखिए जब मैंने वो सर्च किया ना, इसका वो ऐड तो नहीं चल रहा, लेकिन ये देखिए उसने क्या चलाया हुआ है कि उबर सजेस्ट के बारे में थोड़ा सा उसने बताया हुआ है, फ्री एसईओ टूल दैट enables you to do keyword research, analyze competitors, do site audits and more। मतलब सारे उसकी चीज़ें जो यूज़र को चाहिए
उसमें वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर उसने रिलेटेड सर्चेस भी बताए हैं कि आप ऊबर सजेस्ट जो है यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक एंड इम्प्रूव योर रैंकिंग, ठीक है। लोगो यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिटेबल एसईओ के लिए, ठीक है। एसईओ एनालाइजर यूज़ कर सकते हैं इसका सर्च ट्रैफिक के लिए, और बैक लिंक चेकर, ताकि आप बैक लिंक्स देख सकें कि कितने आपकी साइट पर, ठीक अच्छा, है। ये फ्री तो नहीं है ना? ये फ्री है? ये आप इसका फ्री ट्रायल है अवेलेबल, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई गेस 7 ट्रायल्स हैं इसके ऊपर से। ये बड़ा अच्छा टूल है, आप यूज़ करके एक दफ़ा चेक कीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये वाला ना, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ब्रांडिंग में हम क्या करते हैं, जब भी हमने किसी ब्रांड के बारे में लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो हमने एक गोल हमारा ये होता है कि हमने मैक्सिमम ऑडियंस को कैप्चर करना है, ठीक है। मैक्सिमम ऑडियंस की तरफ हमने अपनी जो भी चीज़ है, जैसे आईफोन एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है। अब जब वो लिखेगा ना, तो वो ये नहीं बात करेगा कि हम जो है हमारा आईफोन जो है वो टॉप सेलिंग है या बेस्ट है ये है, क्योंकि वो पता है हमें, ठीक है। वो एक दिमाग में बन चुका है। अब वो क्या लिखेगा, जो भी नया उसका प्रोडक्ट आएगा ना, उसके बारे में लिखेगा। आईफोन 14 आता है, आईफोन 15 आएगा, आईफोन 16 जो भी आएगा आगे, ठीक है। तो वो ये नहीं लिखेगा कि हमने इतने आईफोन बेच रहे हैं, वो सिर्फ उसका बताएगा। जैसे आईफोन का जब जो भी न्यू आता है मॉडल है ना, हाँ उसके जी, फीचर्स बताएगा। स्लीक एंड स्टाइलिश, ये सारी चीज़ें वो बताएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना होता है। अब देखिए, कैप्चरिंग सर्चेज एक्टिवली लुकिंग फॉर योर ब्रांड बाय नेम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी सर्चर सर्च करें आपके ब्रांड को, तो उनको कैप्टिवेट करना है। उनको कैसे कैप्टिवेट करना है, उनके पेन पॉइंट्स पे फिगर आउट करना है, ठीक है। जब भी आपको कोई बंदा कब कहेगा ना ऐड कॉपी लिख कर दो, ये वो आपने सबसे पहले यही पूछना है कि आपके ब्रांड का नाम है, ठीक है। अगर नहीं, अगर न्यू है, ठीक है, तो उससे पूछना है कि आपने किस तरह का लिखना है। आपने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है अपने ब्रांड का, या आपने उसका ट्रेलर देना है, या ऑलरेडी अगर वो लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में लिखना है, या कोई प्रोडक्ट आप अनाउंस कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो बेसिकली जो इसमें गोल होता है, जो ब्रांड का होता है ना, वो यही गोल होता है कि आपका जो भी ऑडियंस आपकी सर्च करके आ रही है, इसमें ऊपर से जस्ट सर्च किया, तो उसने मुझे उससे रिलेटेड नीचे डाटा प्रोवाइड किया, ठीक है। कोई और चीज़ नहीं बताई कि इतने रिजल्ट्स हमारे ये है वो है, ये सारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रेलेवेंस टू ऑडियंस हाई, ठीक है। रेलेवेंस टू ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि आपकी जैसे होती है सर्च ट्रैफिक, ठीक है, या आपके ऑडियंस रेलेवेंट कितने हैं, ठीक है। अगर हम लोग जर्नल बात करें, ब्लॉग्स की बात करें, ठीक है, अगर मैं लिखूँ व्हाट इज़ रिंग या व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है, तो वहाँ पे मेरी जर्नल ऑडियंस आएगी। वो मेरे रेलेवेंस ऑडियंस की क्या होती है, लो होती है, ठीक है। वहाँ पे हर कोई आ सकता है, जो बिल्कुल नाइव है वो भी है, जो बंदा प्रोफेशनल है वो भी है, जैसे मेरा बंदा मेरी तरह बंदा है जिसको थोड़ा बहुत एसईओ का होता है, वो भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे लो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाई है, क्योंकि वो आपका ब्रांड सर्च करके आए हैं, ठीक है। तो आपने अपने ब्रांड को क्या करना है, उस पर डोमिनेट करवाना है, या अपने ब्रांड की चीज़ें लॉन्च। अगर ये घड़ी बेच रही हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये घड़ी जो सी है वो स्टील की बनी हुई है, वो मैं उसके मेजर जो स्पेक्स हैं ना वो गिनवाऊंगी। क्या गिनवाऊंगी, कि इसका डायल, मतलब घड़ियों को डायलों के डिफरेंट टाइप्स होती है ना, कि ये इतना ऐसा डायल है, ये पता नहीं 60 क्लिक्स वाला डायल है, इस तरह से। तो मैं इस चीज़ को क्लिक कराऊंगी, ये चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है। ये नहीं बताऊंगी कि ये चेन है या इतने लोग लेकर गए या मैंने पहनी है, ठीक जैसे है। आजकल वो टच वॉचेस आ रही है ना, टच स्क्रीन हाँ वॉचेस जी, भी, तो उस तरह से उनका वो। ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेड फॉर ऑल बिजनेसेस रिकॉर्डलेस ऑफ साइज। अच्छा, ये वाला भी बता रहा है कि ये एड्स किसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। ये मैं, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ये ना भेज भी दूंगी ब्लॉग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हर जो बिजनेस है वो ये ऐड चलाए, ठीक है, ये वाला चलाए। ये तो चलाना डिजिटल मार्केटर का काम है बेसिकली। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई बोले कि ब्रांडेड गूगल सर्च करनी है, तो आपने उसके बारे में कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद नॉन ब्रांडेड। नॉन ब्रांडेड बेसिकली क्या है, जैसे इसने पिल्लो सर्च किया हुआ है, ठीक है। मैं इधर सर्च करती हूँ वॉच। जब मैं वॉच सर्च करूँगी ना, तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आ जाएंगे। अब एड्स चल ही रहे मेरा, हालांकि एड ब्लॉकर ऑफ है, एड ब्लॉकर मैंने लगाया हुआ ही नहीं है, पता नहीं क्या इशू आया हुआ है, ठीक है। नहीं तो एड्स जो ना आपके टॉप पे चलते हैं, ठीक है, आपने देखे हुए होंगे चल रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एड्स जब चलेंगे ना, तो वो टॉप पे आएगा। अब ये जब मैंने ये वाला सर्च किया ना, अब ये जनरल ऑडियंस को कैप्टिवेट कर रहा है, ये जनरल ऑडियंस की भी बात कर रहा है, ये दूसरे बंदों की बात करते हैं, कि हमने यहाँ पे हर चीज़ कवर करनी है। इसमें हम टॉप पे क्या चीज़ लिख सकते हैं, हम रिव्यूज़ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई वॉच सर्च करके आ रहा है, तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे कि किसके रिव्यूज़ हैं। फिर सेकंड क्या चीज़ है, प्राइस, ठीक है। प्राइस में हम फोकस कर सकते हैं कि हमारी जो प्राइस है वो कैसी है, ठीक है, हम कितनी प्राइस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसने रिव्यू किया हुआ है,
और प्राइसेस ऐड की हुई हैं। अभी ये देखिए, जनरेटिंग क्वालिफाइड इंटेंट बेसिस ट्रैफिक एंड पॉसिबली न्यू कस्टमर्स बाय एडवर्टाइजिंग टू पीपल हु मे बाय योर प्रोडक्ट बट अरेंट नेसेसरी फेमिलियर विद योर ब्रांड। ठीक है, अब वो उससे जो है फेमिलियर नहीं है, लेकिन उसने बस सर्च किया। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्राइसेस का ऑप्शन दे सकते हैं, आप सेल का ऑप्शन दे सकते हैं, आप रिव्यूज़ का ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, आप कलर वेरिएशन दे सकते हैं, मतलब डिफरेंट उसको स्ट्रेटेजी, वो तो डिजिटल मार्केटर का काम है कि वो लेकिन आपने फिर क्या करना होता है, आपने उसमें वर्ड ऐसे लिखते होते हैं, जैसे सेल 50% ऑफ, या सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्री शिपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह के वर्ड। अच्छा, गूगल कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि आप उस पर ब्लैंड जो ब्लैंड वर्ड्स है ना वो यूज़ करें, जैसे शॉप नो, बाय नो, बाय फॉर एड, इस तरह से ना, बाय फॉर बाय विद डिस्काउंट, या इस तरह की। वो कहते हैं कि इसको थोड़ा सा ना आप अच्छे तरीके से लिखना है, आपने डायरेक्ट ये वर्ड्स नहीं लिखने शॉप नो, बाय नो, इस तरह से नहीं लिखने, कुछ इस तरह से लिखना है कि वो आपका मतलब ही समझा रहा हो। अगर बाय नो है तो आप ये कह सकते हैं लिमिटेड ऑफर अवेलेबल, यू मे ऐड टू कार्ट इफ यू वांट समथिंग मोर ड्यूरेबल, या आप ये लिख सकते हैं 50 पीसेज आर सेलिंग राइट नाउ। ठीक है, या 2 पीसेज लेफ्ट, तो आपने इनडायरेक्ट वे में उस चीज़ की बात की है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अच्छा, अब यहाँ पे रेलेवेंस टू ऑडियंस क्या है, लो टू मीडियम। कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है, ब्रांड का पता होगा, किसी चीज़ का पता होगा, और कुछ हैं जो बिल्कुल नायब हैं, जिनको सिर्फ वॉच उन्होंने लेनी है तो वो जाकर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये, ठीक है। अब ये रिकमेंडेड एवरीवन बट डोंट प्रायोरिटाइज दिस मेथड बिफोर सम ऑफ मोर प्रॉफिटेबल campaigns on this list for brands looking at growing top line revenue, new customer acquisition। अब ये वो सारा डिजिटल मार्केटर का काम है कि उसने क्या करना है, बेसिकली ये वाले एड्स, हम जो जनरल एड्स हैं ये चलाते नहीं हैं। ठीक है, जैसे वॉच है, जैसे कॉफ़ी है, ये चीज़ें, क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स वहाँ पे ऑलरेडी बैठे होते हैं, जैसे अमेजोन पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हम वहाँ पे चीज़ नहीं कर सकते। फिर हम अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है ना तो उसमें हम चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नॉन ब्रांडेड सर्च। ठीक है, अब इसने क्या किया, वो बैटमैन पिलो। ठीक है, ये नाइच होती है, थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती है, जैसे कोको मेलन थीम पार्टी डेकोरेशंस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई वो जो कैरेट वाले हमारे बचपन में लंच बॉक्सेस होते हैं, कैरेट लंच बॉक्सेस। ठीक है, तो ये थोड़े स्पेसिफिक हैं, लेकिन ये ब्रांड नहीं, कैरेट ब्रांड नहीं है। केस में ठीक मिल है, जाएगा, हाँ किसी भी ब्रांड में जी, मिल जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने कस्टमर्स को अपनी जो सी ये भी चीज़ है ना, हमने उनको दिखानी होती है कि हम लोग ये चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि हम लोग ये चीज़ अच्छी बेच रहे हैं, जैसे अगर कैरेट के लंच बॉक्सेस हैं या कुछ भी, तो हमने इसमें फिर क्वालिटी की बात करनी होती है, क्वालिटी एश्योरेंस देनी होती है, और हमें प्राइस फैक्टर काउंट करना होता है। कलर्स और वो सब कुछ। हाँ, वो तो फिर आगे, वो तो उसकी अपनी मर्जी है ना, जो बंदा होगा। ठीक है, लेकिन आपने इसमें क्वालिटी एश्योरेंस देनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपने इसका प्राइस फैक्टर काउंट कराना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये आगे उसके ही हैं सारे डिजिटल मार्केटिंग की सर नाइश में आते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपेटिटर सर्च कंपेन है। ठीक है, कंपेटिटर सर्च कंपेन क्या है, बेसिकली वॉच गर्ल। ठीक है, या वॉच गर्ल डिज़ाइन, या वॉच गर्ल वॉच ब्रांड्स। ठीक है, अब ये मेरे यहाँ पे अगर एड्स चल रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर आता है ये डिफरेंट वॉचेस के ब्रांड्स आ जाते हैं, मुझे शो हो जाती है कि ये वॉचेस के ब्रांड हैं, ये वाली चीज़ें सेल हो रही हैं। ये क्या होता है, बेसिकली आपकी कंपेटिटर के अकॉर्डिंग आपकी सर्च हो रही है। ठीक है, या बेस्ट वॉचेस ब्रांड, या टॉप वॉचेस ब्रांड, ये वो चीज़ें, तो आपने उसमें कीवर्ड जैसे ऐड करने होते हैं कि आपका टॉप 10, ठीक है, जैसे टॉप वॉचेस ब्रांड, बेस्ट वॉचेस 2023। ठीक है, इस तरह के आपने कीवर्ड सर्च करके ऐड करने होते हैं। ठीक है, और वो हमें कीवर्ड्स कैसे मिलते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मुझे याद दिलाइएगा कि मैं उसके बाद आपको कीवर्ड्स का कवर कराऊंगी। कीवर्ड्स का इसका डिफरेंट होगा कॉपीराइटिंग का, ये जैसे हमने पहले किया था। इसमें ना बिल्कुल सिंपल है, कीवर्ड आपने गूगल ट्रेंड्स देखने हैं। अच्छा, सिर्फ इसके लिए गूगल में। हाँ, इसमें वैसे वो एड्स के लिए ना वो भी हैं, काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, ये वो सारा डिजिटल मार्केटर का काम होता है, वो आपको फाइंड आउट करके देता है वो। लेकिन सिंपल ये है कि आप गूगल ट्रेंड सर्च करें। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स पर अगर मैंने सर्च किया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बेस्ट वॉचेस। अच्छा, इसमें भी हम पहले कीवर्ड्स सर्च करते हैं कॉपीराइटिंग में।
नहीं, इसमें आपका ये होता है अपनी कॉपीराइटिंग में नेसेसरी नहीं है आपके कीवर्ड सर्च करना। अगर आप गूगल एड्स लिख रहे हैं ना, उसमें फिर नेसेसरी होता है, ठीक है? और उसमें ये होता है कि आपका कंप्यूटर आपको बता देता है, सॉरी आपका जो क्लाइंट होता है ना वो आपको बताता है, सारी चीज़ें बताता है। क्योंकि ये वाली चीज़ें एस्टिमेट करना या ये वाली चीज़ें सारी देखना नहीं, ये आपका काम नहीं है। ये जो सा आपका डिजिटल मार्केटर होगा उसका काम होगा, ठीक है? वो वाला ये सारी चीज़ें ढूँढ के बताएगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है? लेकिन अगर वो नहीं बता रहा या आपने टॉप पे खुद को रैंक करवाना है, तो आपने थोड़ा बहुत भी में जो 2 से 3, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, 70 वर्ड्स होते हैं, इसमें आप 2 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है? तो आपने वो देखनी है कि आप कौन से वर्ड्स यूज़ करें कि आप टॉप पे रैंक कर जाएँ, ठीक है? तो इस तरह से आप फिर उसको देखते हो, ठीक है? फिर आ गया गूगल शॉपिंग एड्स। गूगल शॉपिंग एड्स में ये क्या है, कैप्चरिंग सर्चेस वर स्पेसिफिकली शॉपिंग फॉर योर प्रोडक्ट कैटेगरीज यूजिंग योर, अच्छा ये ब्रांडेड है, जो स्पेसिफिकली आपके जैसे नाइक स्नीकर्स नाइकी के वही वाले हैं, ठीक है? उसमें फिर आपने क्या करना है कि अपने ही जैसे अभी नाइकी का उसने सर्च किया है तो उसमें ही उसने डिफरेंट उसमें कैटेगरीज एड्स चलाए हुए हैं, ठीक है? सिर्फ वो एक ऐड नहीं चला रहा, वो 3 से 4 ऐड्स चला रहा है, 4 से 5 ऐड्स चला रहा है, डिफरेंट मतलब आर्टिकल्स के लिए। हाँ जी, ठीक है। अब उसने क्या किया हुआ है, नाइकी स्नीकर्स एलिवेट योर लुक, वुमेन्स शूज, मेंस शूज, नाइकी फॉर किड्स, मेंस क्लोथिंग, ये सारा इसने एक में चलाया हुआ है, इसमें कैटेगरीज ऐड की। फिर नाइकी न्यू इनकम ऐड चलाया हुआ है, फिर शॉप नाइकी स्नीकर्स न्यू कस्टमर्स इंजॉय 15% ऑफ, ठीक है? तो इसने ये 3 से 4 डिफरेंट टाइप के डिफरेंट चीज़ों को टारगेट करके एड्स चलाए हुए हैं, ठीक है? तो वो आपको टारगेटेड बताएगा चीज़ें, ठीक है? आपको ये बताएगा कि कैसे करना है, क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है, आपने एज़ इट इज़ वो चीज़ें ऐड कर देनी है, ठीक है? इसमें उसमें कोई वो नहीं है, तो मतलब मुश्किल बात नहीं है कुछ भी, ठीक है? हाँ, ये है कि अपने वर्ड्स हमेशा कैप्टिवेटिंग और चीज़ें अच्छी डालनी चाहिए आपको, ठीक है? जितना आप अच्छा लिखोगे, जितना आप वो चीज़ों को अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, उतना ये है कि आपका ज़्यादा वो चीज़ इन्हांस होगी, ठीक है? उसके बाद ये वाली फिर आगे ये फिर उन्हीं की टर्म्स है, मतलब जो मेन हमारा था ना वो ये चीज़ें कवर थी जो जो मैंने आपको कवर कराई है, ठीक है? बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी उनकी हैं, डिजिटल मार्केटर्स की, उन्होंने कैसे करवानी है, ये क्या करनी है, ठीक है? बम्पर एड्स और ये मेस्ट हेड और इस तरह से, ठीक है? अच्छा, फेसबुक एड्स मैनेजर लाइब्रेरी, अच्छा, ये होती है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, ठीक है? अगर आपने किसी कंपैटिटर को देखना है, किसी भी चीज़ को देखना है, तो आप कैसे करते हैं? आप लोकेशन सबसे पहले उसकी सेट करेंगे यूएसए की, मतलब जो भी लोकेशन है, जिस हाँ। लोकेशन पे भी उसने टारगेट करना है, ठीक है? उसके बाद आपने कैटेगरी ऐड करनी है, ऑल एड्स या कोई भी जो भी आपका ऑल एड्स हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? उसके बाद अगर मैंने सर्च करनी है वेडिंग रिंग्स, ठीक है? ये मुझे कंपेटिटर्स बताएगा कि किसने कौन-कौन से एड्स चलाए हुए हैं। ये तो इवन ऊपर कैम्पेन्स भी बताता है और वो सारी चीज़ें भी बताता है, ठीक है? कि किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे चला हुआ है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ ये चीज़ स्टडी करनी है, ठीक है? फ्रॉम ये वाला जो इसने कैप्शन लगाया हुआ है, फ्रॉम एंगेजमेंट रिंग्स टू वेडिंग बैंड्स एंड बियॉन्ड, ब्राइडल रिंग्स सीओ इज़ योर वन स्टॉप शॉप फॉर अनफॉरगेटेबल ज्वेलरी। Come explore your downtown LA stores and see why we have been trusted, ठीक है? अब देखिए इसने फैक्ट्स एंड फिगर भी बताए हुए हैं, लोकेशन भी बीच में शेयर की हुई है, अपनी शॉप का नाम भी ऐड किया हुआ है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें इसने एक में ऐड की हुई है, ठीक है? तो ये आपका बेसिकली क्या है, इसमें आपका ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? उसके बाद इसने ये भी किया, मेक योर स्पेशल डे इवन मोर मेमोरेबल विद ब्राइडल रिंग को, ये ऊपर वाले ही है ना? नहीं, ये नीचे इसने ये वाला अलग लगाया हुआ है, ठीक है? इसी तरीके से ये डोंट मिस आउट दैट टफेस्ट सेल ऑफ द ईयर, टफ रिंग इज़ द leader in the toughest, more durable rings in the industry. Stop dealing with pinched knuckles, scuffed wedding bands, or worrying about your metal ring casing. अब वो चीज़ें जो सी उसको मसला कर रही हैं, ठीक है? वो सारी इसने बीच में ऐड की हुई हैं, ठीक है? Take advantage of our great deals while it lasts. Buy two tough rings, get one free. ये अब उसने क्या किया हुआ है, यूज़र के इमोशंस के साथ, मतलब हमने बीच में थोड़े ग्रीड डाला होता है, ठीक है? अपनी एड कॉपी में ग्रीड, एक हमने क्या करना होता है, हमने कभी, हाँ, इसमें हमने कभी कंपेटिटर को नहीं लाना कि हमारी जो सी है वो बेस्ट है। मैं अगर आपको सेल करूँ, वॉच सेल करूँ, रिंग सेल करूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़लानी दुकान है उस पे ज़्यादा अच्छी है, मेरी जो है मेरी उससे भी ज़्यादा अच्छी है,
ठीक है। हाँ आपने कभी कंपेटिटर को स्टडी नहीं डिस्कस नहीं करना, आपने सिर्फ यूज़र का पेन पॉइंट, यूज़र के इमोशन, यूज़र के ग्रीड के साथ खेलना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद इसने डिफरेंट टाइप ऑफ वॉचेस बताएंगे कि कौन कौन से ग्रेड्स हैं, ठीक है। उस तरह आप ये आगे सारी उसने देखिए 1 2 3 एड्स चलाए हुए हैं इकट्ठे टफ रिंग में, ठीक है। अब इसने चलाए हुए सारे इकट्ठे एक जैसे ही हैं, इसमें इसने पॉइंट ज़्यादा ऐड किए हुए हैं, इसमें इसने पिक्चर और ऐड की हुई है, ठीक है। और इसमें इसने क्या किया हुआ है, सेम ही है ये तो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए रिंग लाइन provides a variety of style and options that can appeal to everyone. Drawn to a classic unadorned band that showcases the natural wood grain. Browse or online shop and find out. अब देखिए ये जो चीज़ है, drawn to a classic unadorned band that showcases the natural, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये कैसी कौन सी वाली ये वाली बनती है, हाँ आपको भी समझ नहीं आई होगी कि कोई वुड ग्रेन मतलब शो करते हैं, इस तरह से हमने ये वाली घड़ी को बनाई हुई है, ठीक है। तो सॉरी घड़ी नहीं, ये बनाई हुई है, रिंग बनाई हुई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करती है, ठीक है। आपने जब भी कोई ऐड लिखना होता है, जो भी सबसे पहले आपने जाकर उसके बारे में स्टडी करना है। कैसे स्टडी करेंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आप जर्नल ब्लॉग्स पढ़ेंगे, ठीक है, 2 से 3 ब्लॉग्स पढ़ें, फिर उसकी ये एड्स लाइब्रेरी में आके एड्स देखें और फिर उस पर ऐड चलाएं, ठीक है। तो बेसिकली आपने तब आप उसको पता चलेगा कि आपको ज़ाहिर बात है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कभी भी उसके लिए एड कैंपेन नहीं लिख सकती, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे shop the most beautiful diamond engagement rings and wedding bands on Oahu, पता नहीं Oahu, ठीक है। Shop from Huawei's largest quality of engagement rings। अब इससे सिर्फ डायरेक्ट उसने बता दिया कि आपने शॉप करनी है तो यहाँ से कर लें, ठीक है। ये देखिए स्टे गुड बाय टू ट्रेडिशनल मेटल रिंग्स एंड से हेलो टू एंसोस ड्यूरेबल स्टाइलिश सिलिकॉन रिंग्स, ठीक है। नो मैटर व्हाट योर लाइफस्टाइल इंक्लूड्स एंसको सिलिकॉन रिंग्स आर अप टू चैलेंज, these silicone wedding rings are designed to endure the moments you are usually take off your traditional metal, ठीक है। हाँ तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। अब हम करते हैं थोड़ा सा ईमेल जो आते हैं उनको स्टडी। यहाँ पे हम प्रमोशन में जाते हैं, अच्छा हाँ बताइए प्रमोशन में हम जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रमोशन में एग्जाम्पल हाँ एक ही ले लिया ना, शादी हो रही है शादी प्रमोशंस पे जाना है, ठीक है। ये देखिए अब ये ना, अब देखिए यहाँ पे भी अगर मुझे ये सिलेक्ट मुझे मुझे एड्स मिल रहे हैं या जो भी मिल रहे हैं ना ईमेल्स, तो बेसिकली कौन मिल रहे हैं जिनके मैंने सब्सक्राइब किए हैं। अब जैसे नसा फीनास का सब्सक्राइब किया हुआ है, अब किसी बच्चे को ये शो होना चाहिए, उसको क्या पता भी ये क्या चीज़ है, ठीक है। या किसी मतलब ऐसे बंदे को जिसको नहीं पता, ठीक है, टेक से रिलेटेड बंदा है, मेल है और उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है ब्रांड्स का, तो उसको क्या पता कि, तो बेसिकली टारगेटेड लोगों को सेंड होती हैं चीज़ें, ठीक है। ये बैक एंड पे वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब देखिए हरी एंड ग्रैब योर फेवरेट्स फर्स्ट देन रन आउट ऑर्डर ऑनलाइन एंड, ठीक है। अब ये स्प्रिंग कलेक्शन आ गई 2023 की, तो उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ 2 लाइंस का वो ऐड कर दिया और नीचे कॉल टू एक्शन ऐड कर दिया ओपन वाला, ठीक है। इसी तरीके से क्यूरो में पढ़ती हूँ तो उसका ये अब उन्होंने ये बेसिकली ये होते हैं आपके न्यूज़ लेटर भी आप कह सकते हैं और ईमेल कंपेन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि टॉप स्टोरीज जो सी हैं वो मुझे सेंड कर दी हैं लोगों की, ठीक है, कि ये टॉप स्टोरीज हैं और लोगों की भेज दी हैं, ठीक है। और नीचे मुझे कहा है कि रीड मोर ऑन आवर फीड, ठीक है। तो हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमें नजर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो उन्होंने बताया स्टार्ट योर वीडियो एड्स सी द रिजल्ट्स यू वांट, ठीक है। अब उसको पता है कि मैंने वीडियो बनाई है तो मुझे रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। तो वो उस चीज़ को स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहा है। इसी तरीके से ये देखें ये होती है हमारी सब्जेक्ट लाइन, कि वही बंदा खोले तो मतलब देखे तो कहे यार मुझे क्लिक करना है, ठीक है। मोस्ट टीम ने किया हुआ है फीलिंग ओवरवेल्म फाइंड आउट हाउ टू प्रायोरिटाइज योर एसईओ टास्क, ठीक है। आप एसईओ टास्क अगर करें तो उसको प्रायोरिटाइज कैसे करें, तो उसने नीचे ये मुझे थोड़ा सा बताया है, ठीक है। इवन मोर वी हैव हेल्प इन reinforcing your SEO knowledge as you know there is a lot that goes into optimizing site you likely don't have the time to tackle them, ठीक है। तो अब उसने प्रायोरिटाइजिंग के लिए अपने टूल पे लेके जाना है, तो वो बेसिकली हमें हमारे पेन पॉइंट को कवर करके वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लैंडिंग विद सैमरश ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन एसईओ,
ठीक है, अब उसको पता है, ठीक है, उसको बैकएंड पे पता है कि मैं एसईओ का वो चीज़ें कर रही हूँ और लिंक्डइन पे चीज़ें कर रही हूँ, तो उसने मुझे डायरेक्ट ये वाला ऐड भेजा कि ऑप्टिमाइज़ योर लिंक्डइन एसईओ, ताकि हमारी जब भी कोई कंटेंट राइटिंग की या कोई भी इस अपने फील्ड से रिलेटेड सर्च करे तो टॉप पे मेरी साइट कैसे जाए, ठीक है? तो वो कह रहा है कि आप मेरे टूल से ये चीज़ें चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है? तो उसने ये सारे इसमें लिंक डाले में जो ब्लॉग्स हैं उनके, ठीक है? उसके बाद ये देखिए ये फूड जो पैंडा, रीड मोर आता है तो इस पे क्या ये ब्लॉग्स होता है? ये उनकी अपनी साइट खुल जाती है। ऑर्डर नाउ, रीड मोर, ये उनकी साइट खुद है, वो अपने ज़ाहिर बात साइट पे लेकर जाना है, ठीक है? अब जैसे फैशन फिक्सेस बट डिस्काउंटेड एंड क्विकर, ठीक है? जो चाहो जहाँ चाहो, अब इन्होंने क्या लिखा है, फैशन फिक्सेस बट डिस्काउंटेड एंड क्विकर, ठीक है? तो ये अब आपके फूड पैंडा के ऑर्डर आ गया, ठीक है? फूड पैंडा का एक और रीज़न मुझे आया हुआ था कि ऐसे वो बड़ा मज़े का इमोशनल सा मैसेज आया था, मैं हँस हँस के भी ये देखी, ठीक है? तो बेसिकली ये देखिए, सोनू फ्रॉम जॉब, अब ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, नॉक नॉक आर यू रेडी, हे निशा आर यू रेडी फॉर टू टेक योर एफिलिएट इनकम। अब यहाँ पर इसको ना सबसे पहले एफिलिएट इनकम का जिक्र करना चाहिए, हाँ, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि नॉक नॉक आर यू रेडी, अब सब्जेक्ट लाइन इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपकी स्टार्ट में ये ऐसी होनी चाहिए कि बंदा खोल दे, जैसे अब ये ग्रामरली, यू हैव अनलॉक्ड ऑन न्यू टोन एक्साइटेड, ठीक है? ताकि मैं ग्रामरली यूज़ करूँ, ठीक है? उसके बाद ये देखिए, सी एग्जैक्टली हाउ एआई राइट कंटेंट वीडियो प्लस फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट, ठीक है? उसने ग्रीड के साथ खेला है, ठीक है? उसके बाद ये देयर वे टू कीप ऑल मार्केटिंग टास्क इन वन प्लेस, ठीक है? इसका नया वो जो ऐड हुआ है कि आपने प्रायोरिटाइज कैसे करनी है, सेम कैसे करनी है, तो वो उसका, ठीक है? उसके बाद कैनवा, हेयर्स टू वुमेन, वुमेन डे आया था, ठीक है? उसने ये बीच में ऐड किया कि कैनवा डिज़ाइन चैलेंज आ गया, ठीक है? उसके बाद हे वांट टू स्टील योर कंपेटिटर्स ट्रैफिक, देखिए अब उसने दरमियान में शुरू में दो लफ्ज यूज़ किए हैं, लेकिन उसने यहाँ पे वो चीज़ ऐड कर दी कि वांट टू स्टील योर कंपेटिटर्स ट्रैफिक, ठीक है? उसके बाद इसी तरीके से फाइवर का देख लीजिए, योर डिस्काउंट इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, मेक योर फर्स्ट स्टेप काउंट, गेट इट डन ऑन फाइवर, ठीक है? अब डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, वही जो 20% टैक्स काटता है। मैंने यहाँ पे एक सेलर अकाउंट, बायर अकाउंट बनाया था, मतलब एक ही अकाउंट होता है लेकिन वो बायर में था, तो इसलिए ये मुझे भेज दिया कि आपका फर्स्ट जो ऑर्डर काउंट है वो स्पेशल डिस्काउंट पे रहता है, ठीक है? तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं आपकी, आपने हमेशा इस इन चीज़ों को कंसिडर करना होता है। आपको जो भी क्लाइंट भेजे किसी टाइप का भी, कि मुझे ईमेल लिख दें, मुझे न्यूज़ लेटर लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है? तो आपने सबसे पहले अपने कंपेटिटर्स को जाकर स्टडी करना होता है। आप अपनी जीमेल पे जाकर सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, फिर आप एआई टूल से जनरेट करवाएं, ठीक है? फिर उसको अपने अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से कोई लिखकर चैट उसको भेजें, जीपीटी हाँ, लेकिन आपने उसको अपने अल्फाज में लिखना है, वो चीज़ नहीं आपने भेजनी, ठीक है? हमेशा अपने अल्फाज में लिखकर भेजना है उसको एसईओ चीज़ें। टूल से कुछ भी आपने वही करना, कॉपी नहीं करना। एआई टूल से, हाँ, एआई टूल से आप आइडिया सारे लें, लेकिन फिर उसको अपने अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से लिखें, ठीक है? न्यू प्रमोशंस, न्यू ब्रांड्स, इस तरह से की चीज़ें ऐड करें, ठीक है? फर्स्ट लाइन उसकी सब्जेक्ट लाइन उससे ले लें कोई, ठीक है? उसको भी अच्छे तरीके से ऐड करें, ठीक है? फिर उसको दोबारा मॉडिफाई करें एआई टूल से और फिर उसको भेजें, ठीक है? ये वाली चीज़ें सारी थी इसमें कॉपी राइटिंग में।